नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज नवरात्र का पहला दिन है और आज के दिन माता शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा की जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में मैं पहले दुर्गा सप्तशती का दुर्गा कवच जो है आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। उसके बाद अर्गला स्रोत और दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय को आज के दिन पढ़ा जाता है। तो आज के दिन जो है मैं दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय को जो है पढ़कर आपको सुनाऊंगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को भी ना बताए हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सभी प्रकार से रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कोसमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि और आठवीं महागौरी, नवी सिद्धिदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से घोर संकट भी दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का कवच का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय आप उनकी रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी वाराही महेश पे, इंद्री हाथी पे, वैष्णवी गरुड़ पे, माहेश्वरी बैल पे, कौमारी मोर पे, लक्ष्मी कमल के आसन पे विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली, वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी, हंस पे चढ़ी हुई, सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मणी देवी है और इस प्रकार से अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं और सभी देवी क्रोधित रथों पे सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसक, खेड़क, तोमर, परशु, पाशकुन, त्रिशूल, उत्तम शार्क, धनुष इत्यादि अशस्त्र दैत्यों के शरीर के नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। महारौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा करिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करें। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैत्य कोण में खगधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्राह्मणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इस प्रकार सब वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाई ओर अजिता, दाई ओर अपराजिता रक्षा करे। उदयत्री मेरे शिखा की, उमा मेरे मस्तक में विराज कर, मस्तक की मालाधारी, ललाट की, भवों की यशस्विनी, भवों के मध्य में त्रिनेत्र, नासिकाओं की यम घंटा देवी, दोनों नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कारों की, कानों की द्वारवासिनी, कपुलों की कालिका, कर्ण के मूल देश में सांकरी, नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी और कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। जीवों की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धारी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नलिका की नलकुबरी, दोनों कंठों की खंगिनी एवं मेरी भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की सुलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्री की गुहेश्वरी, लिंग की पुत कामनी, गुदा की महेशवाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की बिंदवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नरसिंगी, पाँव के तलुओं की तेजसी, अंगुलियों की श्रीदेवी और तलुओं की पर्वतवासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दंष्टा कराली, केशों की उधर केशनी, रोम छिद्रों की कौबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों मेदी की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी देवी रक्षा करे। पदावती, कप की, चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की, ज्वालामुखी आवेदा देवी सभी संधियों की रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर की रक्षा करिए। छाया की छतेश्वरी, मन बुद्धि अहंकार की
धर्म धारणी रक्षा करे, प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, वह धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रणी देवी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पद की सुपथा और मार्ग की क्षेम करी। राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए हैं, जो आरक्षित हैं, उन स्थानों की पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की स्थिति प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ईश्वर एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है, वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे जीत नहीं सकता। त्रिलोक भर में उस पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है और इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे दैवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे अकाल मृत्यु नहीं मतलब तीनों कालों में कोई पराजित नहीं कर सकता है, उसे अकाल मृत्यु भी नहीं आती है और वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति को बढ़ा देता है। और चंडी पाठ करने वाला सबसे पहले कवच पाठ कर जरूर से ले। जब तक पर्वत वन कानों के साथ पृथ्वी टिकी हुई है, यह तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी हुई है। कवच के पाठ करने वाले का देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदाशिव के साथ दुर्लभ स्थान को पाता है। मार्कंडेय ऋषि बोले, जयंती मंगलाकाली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार है। हे चामुंडी देवी, समस्त प्राणियों के दुर्ग निवारण करने वाली आपकी जय हो। इस सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मधुकैटभ दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार है। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए। काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार है। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्तबीज का वध करने वाली देवी चामुंडा, असुर का विनाश करने वाली माते, मुझे सुंदर रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए, शत्रुओं का वध करिए। पापनाशिनी चंडिके, जो सर्वदा भक्तिपूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्तिपूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य दीजिए और वह परम सुख दीजिए, रूप दीजिए, जय दीजिए, शत्रुओं का विध्वंस करिए, मेरा कल्याण कीजिए। जो उत्तम धन संपत्ति दीजिए, मुझे उत्तम धन संपत्ति दीजिए, रूप दीजिए, जय दीजिए और शत्रुओं का नाश करिए। हे माते, आपके चरणों पे देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मणियां खींचते रहते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्तों को विद्यावान, यशवान और लक्ष्मीमान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान को चूर करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे चार भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो और बैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी, विष्णु भगवान आपके निरंतर भक्तिपूर्वक स्तुति करते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती जी के पति महादेव जी से स्तुति, हे परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुजदंड रखने वाले दैत्यों का घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप मुझे भक्तों के लिए अपार आनंद की बुद्धि वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए और शत्रुओं का नाश करिए। हे महेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समूह से मुझे तारने वाली हो। उत्तम कुल से उत्पन्न हो, जो पुरुष इस स्रोत का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है, जो है वह सप्तशती के जप से मिलने वाले वर एवं से सप्तशती के फल को प्राप्त कर लेता है। श्री मार्कंडी जी बोली, मैं उन भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ, तीनों नेत्र जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पे शोभायमान है, मंत्रों के साप एवं उत्कलन आदि को समझकर पाठ करने वाला मनुष्य मोक्ष को पाता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चारणाधिक वस्तुएं स्रोत द्वारा पाठ करके सिद्ध हो जाती हैं, तथापि जो अन्य मंत्रों का जप करके केवल इस सप्तशती के
पाठ मात्र से ही स्तुति करते हैं उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटनादिक प्रयोगों में उन पुरुषों को मंत्र, औषध आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिना जप के ही उनके सभी उच्चाटनादिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इससे लोगों को शंका हुई तब कि इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। तब इस शंका के निवारण के लिए शिव जी ने आज्ञा दी कि यह सप्तशती स्रोत सिद्धियों को देने वाला है और उस स्रोत को भगवान शिव ने जो है सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता है। साधक सभी प्रकार का मोक्ष पा लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो मनुष्य सब कुछ भगवती को अर्पण करता है और वह फिर प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेता है, उस पर देवी भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं। इसी रूप से कीलक द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को कीलक कर दिया। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है और वह कहीं भी घूम रहा हो कोई उसे भय नहीं होता है, न उसकी अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पे वह मोक्ष को पा लेता है। इसलिए इस कीलक स्रोत को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके ही पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता है उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान भी इसे समझ कर ही उत्कीलन से समस्त संपन्न स्रोत का पाठ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों के सौभाग्य आदि वह सब देवी जी की कृपा का ही फल है और इसी से सौंदर्य सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं। इस शुभ स्रोत को मन स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर से पाठ करें तो सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत माता की स्तुति अवश्य ही करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। महर्षि मार्कंडेय बोले, भगवान सूर्य के पुत्र श्रवण्य की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न सविना जगत की जननी महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर के अधिपति बने वह कथा सुनिए। प्राचीन काल में स्वरुचिष मनवंतर की चैतवंशी राजा सूरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा को अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से जो है सूरत राजा की शत्रुता हो गई थी और दुष्ट दलन राजा सूरत से उस भयंकर उनका युद्ध हुआ और थोड़ी सेना होने के कारण जो है यवन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदनंतर राजा अपने नगर में आ गए और राज्य करने लगे, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पे चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष सेना तथा समस्त वस्तुएं जो है छीन लिया। तब राजा सूरत जो है अकेले ही घोड़े पे सवार होकर शिकार खेलने के लिए बहाने जो है जंगल की ओर गए और वहाँ महर्षि मेघा का सुंदर आश्रम था, जो कि अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहाँ बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि ने उचित आदर सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहे। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता में विचरने लगे। जिस राज्य की मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया, प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे चला गया है। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, वे अब दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में व्यर्थ अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था वह सब नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों को चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा तो राजा ने उससे पूछा, अरे भाई तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है। इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सूरत से कहा, हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ में घर से निकाल दिया और मेरा धन छीन लिया है। मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री बंधुओं का कुछ भी पता नहीं है। मैं यहाँ रहने के कारण अपने स्त्री पुत्र
तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता हूँ कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता हूँ कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या व्यभिचारी। राजा बोला, जिस स्त्री पुत्रादि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया है, फिर भी उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वैसे बोला, आपने मेरे विषय में जो भी बातें कही है वह वास्तव में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निर्मोही होने पे भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडेय ऋषि बोले, दीज्य श्रेष्ठ। तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठकर मेधा ऋषि के साथ कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताइए। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है। इससे मन दुखी थे कि गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बंधुओं की ममता मुझ में अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए कि मेरा स्नेह उन अज्ञानियों की भांति जो है विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि और वैश्य को इसके पुत्र स्त्री ने जो है त्याग दिया है तथा इसे घर से बाहर निकाल दिया है, यह भी उनमें आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत ही दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता में आसक्त रहता है। इतना ज्ञात होते हुए कि ऐसी ममता हमारे अंदर क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूर्ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा कि समस्त तंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं। कोई दिन में नहीं देखता तो कोई रात्रि में नहीं देखता, और कोई रात्रि में दिन और रात्रि दोनों में समान देखते हैं। पुरुष ज्ञानी थे, यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें केवल उनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृगादि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान है। जैसी मनुष्यों में आहार विहार की जो है इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु स्त्री में भी आहार विहार निद्रा मैथुन आदि की इच्छा भांति भूखे होने पे भी ममतावश अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से चुंगी देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों से इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण इस इच्छा से कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब वे हमारा पालन पोषण करेंगे। क्या यह तुम नहीं देखते कि पुत्रादि इनका भरण पोषण न भी करें तो भी माता पिता करते ही हैं? क्यों कि विश्व की स्थिति को रहने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है जिसमें संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। वह भगवती देवी बड़े ज्ञानियों के चित्त की जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है, और इस देवी जी ने चराचर विश्व को उत्पन्न किया है, और यही देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? वह कैसे उत्पन्न हुई और क्या उसका कार्य है? उसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ, सो आप सभी वृत्तांत मुझसे सुनाइए। ऋषि ने कहा कि वह देवी नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। इस कथा को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भगवती देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न होती हैं और अजन्मा उत्पन्ना कहलाती हैं। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग कर अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पे शयन कर रहे थे, तब उस समय विख्यात मधु कैटभ नाम के दो घोर पराक्रम जो है घोर असुर विष्णु भगवान के मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हुए। ब्रह्मा विष्णु भगवान के नाभि कमल पे स्थित थे, और उन दोनों ने भयंकर असुरों को मारने के लिए आता हुआ देखकर भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रश्नार्थ एकाग्र मन बुद्धि से स्तुति करने लगे, जैसे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वश्री जगन्माता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अत्यंत तेज वाली निद्रा स्वरूप अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाये, तुम स्वतः देवताओं को पालन करने वाली, तुम स्वतः परमेश्वरी पितृश्वरी का पोषण करने वाली हो, और वशिष्ठ का स्वर इंद्र के यस्त्र का हिस्सा पहुंचाने वाली हो। अमृत भी तुम ही हो, अक्षरों में स्वर तुम ही हो, तथा नित्य आधा मात्रा व्यंजन भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री और संसार की जननी हो, और
हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली आप ही हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा और महामोहा महादेवी माहेश्वरी हो। आप समस्त संसार के तीनों गुणों सत्य तज रज हो। उत्पन्न करने वाली प्रकृति आप हो। आप ही कालरात्रि हो, प्रलय स्वरूपा महारात्रि हो, दारुण मोहरात्रि हो। आप खड्ग, शूल, घोर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भुसुंडी, परिधि आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता से तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो। पर और अपराधों में श्रेष्ठ आप ही माहेश्वरी हो, जो इस विश्व की रचना, पालन और संहार करने वाले उस भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा वश कर लिया है। फिर भला बताइए कि कौन आपसे प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशासित हो। मधुकैटभ नाम के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान अच्युत को जगाइए। इन दोनों महाअसुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने प्रभु मधु और कैटभ असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुज, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जाग गए। तदंतर भगवान विष्णु ने उन महापराक्रमी वीरवान मधु और कैटभ असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खाने के लिए इनकी आंखें लाल हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने सैया से उठ उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहुयुद्ध किया और अति बलशाली महाउन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा, आप हमसे वर मांगिए। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पे प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो तो मैं केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान से उन्होंने ये वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पे पानी न हो। ऋषि मेधा ने कहा। तब भगवान विष्णु ने शंख, चक्र, गदा धारण किए और उसे तथास्तु कह दिया। दोनों के सिर अपनी जांघों पे रखकर उनका सिर चक्र से काट दिया। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा की प्रार्थना पर स्वयं उत्पन्न हुई। राजन, मैं अब इनके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुने।